हम लोग 18 पर थे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन में कोई सिलेंडर घुसा हुआ है, तो फिगर हमको बनाना पड़ेगा। ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है सर। इसमें कोई सिलेंडर घुसा हुआ है, क्या घुसा हुआ है? सिलेंडर। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? ठीक, ये इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, और इसको मिला देते हैं। ठीक, ये सी है, ये हमारा ओ हो जाएगा, इसको ओ मान लेते हैं। इसको ए बी सी डी ई कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है इसकी एच दी हुई है, ये हाइट एच दिया हुआ है। और हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा, और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये हमको अल्फ़ा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल ये, ठीक है। ये हमको अल्फ़ा दिया हुआ है, इसको हमने ओ माना हुआ है, और ये स्मॉल आर हमने मान लिया सिलेंडर का। कहते इस 1/3 ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है हम पहले उसको लिखते हैं। गिवन एच इज़ द हाइट ऑफ द कोन का हाइट हमको दिया हुआ है, एंड अल्फ़ा इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो अर्ध शीर्ष है हमको ये ना अल्फ़ा दिया हुआ है, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। हम लेट करते हैं, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ क्या सिलेंडर। जो सिलेंडर जो अंदर वो है इसका ये हमारा, इसमें हमने इसको क्या माना? स्मॉल आर, ठीक है। ठीक है, इसको हमने मान लिया। तो अब हमको टू शो, हमको दिखाना क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है ना। सिलेंडर का हाइट तो ये वाला हो गया, तो ऐसा करो, हम सिलेंडर की हाइट को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इट आर बी द एंड यहाँ लिखना पड़ेगा एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमने कैपिटल एच जो है वो सिलेंडर की हाइट को मान लिया। तो हमको शो करना है कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 1/3 है किसका? इसके हाइट का। कब? व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ मैक्सिमम। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम नीचे जो है इसको मैक्सिमम करेंगे तो हमको इसकी जो हाइट है उस पूरे हाइट का 1/3 हमको शो करना है। मतलब इसको लेके चलेंगे और हम इसको शो करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ कोन है कितना दिया हुआ एच, और हाइट ऑफ कोन ये ए ओ प्लस ओ सी बराबर एच। ए ओ प्लस ओ सी, और ओ सी को हमने कितना माना? एच। तो ए ओ प्लस ओ सी को हमने कितना माना? एच माना है, और ये एच हो गया। कहानी पकड़ में आ रही है? एच बराबर हो जाएगा यहाँ से एच माइनस ए ओ। यहाँ से हम इसका हाइट निकालेंगे ना, एच माइनस ए ओ। अब ए ओ कहाँ से आएगा? तो हमको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए ओ ई में हम थोड़ा फिगर यहाँ बना देते हैं, है ना। ये हमको क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा दिया हुआ है। ये हमको आर दिया हुआ है। हमको ये निकालना है, ये ए है, ये ओ है, और ये ई है। हमको ये निकालना है, ठीक। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये है, एंगल ये है। तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, है ना। हमको यही निकालना है। तो बेस बटे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए ओ बटे आर। मतलब बेस बटे, मतलब पी बटे बी 10, तो बी बटे पी क्या होगा? कॉट। ये होगा कॉट अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको ए ओ मिलेगा वो मिलेगा आर कॉट अल्फ़ा। कहानी पकड़ में आ रही है? ये ए ओ कितना हो गया? आर कॉट अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आर कॉट अल्फ़ा। ये हमको मिला एच, इसको 1 मान लेते हैं। हमको हाइट मिली किसकी हाइट मिली? इसकी हाइट मिल गई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी, ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच,
यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है, एच कितना, एच ये रहा, एच माइनस आर कॉट एल्फा, पक्का। जी, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस पाई आर क्यूब कॉट एल्फा। कहानी पकड़ में आ रही है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम जो हुआ ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ, ये वॉल्यूम है और यही हो गया फंक्शन ऑफ आर। क्या हो गया, फंक्शन ऑफ आर। इसको हम लोग मानते हैं 2। हमको इसी को क्या करना है, वॉल्यूम को 2 मैक्सिमाइज, इसी को हमको मैक्सिमाइज़ करना है, इसी को मैक्सिमाइज़ करके इनको इतना प्रूफ करना है। कहानी पकड़ में आ रही है ना। चलिए हम बाकी सबको मिटा देते हैं। अब ये आप समझ गए सब कुछ। चलिए अब हम बात करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग एफ डैश आर। कितना होगा एफ डैश आर, पाई एच तो कांस्टेंट है, ये होगा 2r माइनस ये पाई कॉट अल्फा कांस्टेंट है, ये होगा 3r स्क्वायर, पक्का। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश आर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 2 पाई एच आर माइनस, तो बराबर कर देते हैं ना, ये उस पास जाके 0 हो जाएगा, बराबर पाई कॉट अल्फा 3r स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा, पाई पाई कैंसिल हो रहा, तो हम लोग इसको यहाँ लेके चले आते हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब ये हो जाएगा, यहाँ से आर भी कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2h बराबर 3 कॉट अल्फा r, पक्का। यहाँ से हमको r मिल जाएगा 2h/3, और 2h/3, r बराबर 2h/3 और नीचे होगा कॉट अल्फ़ा, तो ये होगा 2h/3 1/cot, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा। कहानी पकड़ में आ रही है, हमको r मिल गया, मतलब ये हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। कहानी पकड़ में आ रही है, हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, यही हमको r मिला क्रिटिकल पॉइंट, ये वाला, ये हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, डबल डैश, एफ डबल डैश आर, तो डबल डैश निकाल के देखते हैं भाई, तो कितना होगा 2 पाई एच आर तो गया, और ये जगह 3 दूनी 6r, तो पाई कॉट अल्फ़ा 3 दूनी 6r, ठीक। अब हम इसका वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे, तो एफ डबल डैश आर एट कितना, r बराबर 2h/3 tan अल्फ़ा, इस पर रख के देखेंगे, तो यह 2 पाई एच माइनस पाई कॉट अल्फ़ा 6, r का वैल्यू हो जाएगा 2h/3 tan अल्फ़ा। कहानी पकड़ में आ रही है। इसको कितना हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो यहाँ तो जगह है नहीं, हम लोग थोड़ा सा ऊपर हो लेते हैं, इधर हो लेते हैं, इस तरफ। चलिए, तो यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ, तो ये हो गया एफ डबल डैश आर, ये हमको हो जाएगा ये एफ डबल डैश आर कितना हो जाएगा 2 पाई एच है ना। उसके बाद यहाँ कटेगा 3 दूनी 6 2 दूनी 4h 4h माइनस 4h पाई 3 दूनी 6 2 कटा 2 यहाँ 2 कटा 2 दूना 4h पाई tan अल्फ़ा कॉल अल्फ़ा खत्म हो जाएगा। तो 2h पाई से 4h पाई गया कितना -2h पाई, और ये क्या नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, तो हमने प्रूफ कर दिया। सो एफ आर इज़ मैक्सिमम एट कितना, r बराबर 2h/3 tan अल्फ़ा, मतलब हमने मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। एफ आर क्या था, एफ आर था वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट r बराबर इतना। क्लियर है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो मैक्सिमम हो गया, लेकिन हमने ये प्रूफ नहीं किया कि ये जो h है, हमने ये प्रूफ अभी नहीं किया कि ये जो h है ना वो h/3 होगा, तो हमको h तो निकालना पड़ेगा, h हमको निकालना पड़ेगा। तो h हमने कितना निकाला था, तो सो नाउ हमारा काम हो गया।
सो एफ आर इज़ मैक्सिमम एट इतना, हमारा काम हो गया। अब हमको प्रूफ करना है वो वाला, दो चीज़ प्रूफ करना है भाई। तो चलिए हम लोग एच निकालते हैं। एच का मान कितना था? एच का मान था हमारा एच माइनस आर कॉट एल्फा, यही था ना, ये हमने यहाँ रखा था एच माइनस आर कॉट एल्फा। एच का मान, तो एच का मान इतना था, तो एच का मान, तो एच माइनस आर का मान कितना 2h/3, आर का मान कितना 2h/3 tan अल्फा इंटू कॉट एल्फा। तो कॉट एल्फा tan अल्फा का मान 1 हो गया कट के, और ये 3h से 2h गया h/3, तो h बराबर h/3 प्रूफ हो गया। ये हो गया प्रूफ्ड, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि ये जो सिलेंडर की जो हाइट है वो टोटल हाइट का 1/3 है। हो गया प्रूफ, एक पार्ट प्रूफ हुआ। अब दूसरा पार्ट यहाँ पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 πh³ tan स्क्वायर अल्फा, ये भी प्रूफ करना है। दूसरा सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट, पार्ट 2, इसका पार्ट 2 कह रहा है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये कितना है सर? ये मैक्सिमम वॉल्यूम हमको यही तो है ना वॉल्यूम, ये है πh/r² माइनस यही तो है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, ही इसी को रख लेते हैं πr², उसके बाद h माइनस आर कॉट एल्फा। तो πr², r का वैल्यू कितना मिला? ये रहा यहाँ 2h/3 tan अल्फा, इसका होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में πr² h माइनस आर कॉट अल्फा। तो r का वैल्यू कितना है 2h/3 tan अल्फा r, और ये हो गया कॉट अल्फा। h माइनस आर का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, और फिर कॉट अल्फा यहाँ रख दिया, तो 10 cot 1 हो गया। ये हो जाएगा पाई 2h/3, तो खोल देते ना, पाई 4h² 9 tan अल्फा, ब्रैकेट में ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया इधर, 3h माइनस 2h, तो ये हो गया h/3। इसको हल करेंगे तो 4πh² 4πh² tan अल्फा, h² h³ हो जाएगा, h² यहाँ h³ बटे में कितना 9 या 27, क्या हमको यही लाना था? तो ये हो गया 4/27 h³ tan अल्फा, यही हमको प्रूफ करना था। ये पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। तो कहानी आपको पकड़ में आ गई, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 18 ख़त्म हो गया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए।